नमस्कार। चिंतन में आज मैं चर्चा करूंगा जो घर घर की समस्या है। माता पिता के बीच बच्चे की खाई बढ़ती जा रही है। आज अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे माँ पिता को छोड़ देते हैं या माँ पिता बच्चे से दूरी बना लेते हैं। यह दोनों स्थिति बहुत बड़ा भयावह है, क्योंकि माता पिता को जिस समय बच्चे की जरूरत होता है, बेटे और बहू की जरूरत होता है, उसी समय बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। अधिकतर देखा जा रहा है और यह संख्या बढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे को देख करके दूसरे बच्चे भी उसका नकल करते जा रहे हैं। यह सब कैसे होता है, क्यों होता है, इसका समाधान क्या है, हमें उस समाधान, कारण और निवारण पर हमें सोचना पड़ेगा। आज मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक समझ पाया हूं, तो 60% दोष उनके माता पिता को ही होता है, जहां तक मैं अपने आप को समझ रहा हूं। क्योंकि माता पिता ही इसका कारण बनते हैं, लेकिन माता पिता बच्चे की ऊपर दोष देते हैं और समाज भी बच्चे के ऊपर दोष देता है। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं। ज्यादातर दोष माता पिता को है। माता पिता अपने जीवन में जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, जो माता पिता करते हैं अपने समय में, उसका ही प्रभाव उनके बच्चे के ऊपर पड़ता है। और ज्यादातर माता पिता वही करते हैं जो उनको माता पिता करते आए हैं। वह थोड़ा किए हैं, हो सकता है बच्चे अपने माता पिता के पास कुछ ज्यादा ही कर रहा है, लेकिन वह दोष माता पिता से ही आता है। जहां तक मैं अनुभव किया, अगर माता पिता में कोई दोष नहीं है, माता पिता अपने माता पिता से अच्छा सलूक किए हैं, अच्छा संबंध बना के रखे हैं,
उनके बुढ़ापे में सहारा बने हैं, उनको सेवा किए हैं, पिता और बहू मिलकर के, माता पिता मिलकर के, तो उसका प्रभाव अपने बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चा वह करता है जो देखता है, वह नहीं करता है जो आप करने के लिए कहते हैं। क्योंकि कोई आदमी बच्चे को बुरा चीज सिखाता नहीं, और बुराई आता कहां से है? माता पिता से, या उनके दोस्त से, या समाज से। ये तीन जगह से बुराइयां आता है जिसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन 60% प्रभाव माता पिता के ऊपर ही पड़ता है। आज जहां तक मैं समझ रहा हूं कि हर आदमी को एक सहारे की जरूरत है, और होता है वैसा सहारा जो उनको जिंदगी का पार लगा दे। उसको पार लगाए या ना लगाए, उसको अनुभव हो क्या हमारी जिंदगी को पार लगा देगा। इसमें हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर को बीच में ला देते हैं, जबकि जिंदगी को पार लगाने वाला माता पिता और गुरु ही होते हैं, जो बच्चे को जिंदगी को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन वह आश्रित हो जाता है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। जब आदमी ईश्वर का सहारा ले लेता है तो वह उसको माता पिता पर से विश्वास उठने लगता है। माने माता पिता को वह वैसा नहीं समझता है जैसा वह ईश्वर को समझता है। क्योंकि ईश्वर को मानने वाले के पास डर पैदा होता है। जो ईश्वर को मानता है उसमें डर पैदा होता है, और डर के कारण ही वह ईश्वर को मानता है, और वह सब करता है जो ईश्वर को भगवान के ठेकेदार बैठा हुआ है, उसके अनुसार वह सब कुछ करता है जो वह कहता है, और वह अंधविश्वास और पाखंड के तरफ मुड़ जाता है और माता पिता को छोड़ देता है। माता पिता से सब कुछ लेने के बाद, क्योंकि धन भी माता पिता देता है, जन्म भी माता पिता देता है, पालन पोषण भी माता पिता करता है, पढ़ाने लिखाने का काम भी माता पिता करता है, और जिस पैर पे खड़ा होता है वहां तक सहारा भी माता पिता बनता है। उसके बावजूद भी बच्चे ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है, अंधविश्वास की तरफ मुड़ जाता है, पाखंड की तरफ मुड़ जाता है,
और वह मूर्ति पूजा करने लगता है। माने जो पूजा अपने पिता को, माता को, गुरु को करना चाहिए, उससे दूर हट करके वह मूर्ति पूजा के तरफ चल। माता पिता को पूजा करने का मतलब नहीं, बल्कि सम्मान देने का, उनको सहारा देने का, उनको सेवा करने का। इससे कट करके वह मूर्ति पूजा के तरफ चला जाता है और माता पिता को भी, क्योंकि आज बुद्ध की पंचशील है, बुद्ध का पंचशील, बुद्ध धर्म में पंचशील मार्ग है। वह जीवन जीने का अच्छा तरीका बताता है। अगर माता पिता उस पंचशील को पालन करे तो शायद उनके बच्चे उनको छोड़ के अलग नहीं जाए। पंचशील के पालन करने वाले, पंचशील क्या है? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, और कच्ची पक्की दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी इत्यादि नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना। अगर इतना गुण उनके माता पिता में है तो उनके बच्चे माता पिता को कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह गुण माता पिता में ही नहीं है जिससे उनके बच्चे वो गुण सीखे। तो आज पढ़ने की किसकी जरूरत है? माता पिता को ही पढ़ने की जरूरत है। जब देखते हैं माता पिता भी क्या करते हैं, उनके जो माता पिता किए होते हैं उसी रास्ते पे जाते हैं, वो अपना रास्ता नहीं बनाते, क्योंकि वो अंधविश्वास में जा रहे थे तो उनके बच्चे भी उनके अंधविश्वास में जा रहा है। लेकिन जब चेतना आए तो आप रास्ता बदलिए। जब माता पिता रास्ता बदल लेगा, सही रास्ते, सही मार्ग पे जाएगा, तो उनको सफलता मिलेगी। जो माता पिता इस 5 पंचशील का पालन करेगा, वह अपने बच्चे को भी सम्मान करेगा, अपने बहू का भी सम्मान करेगा, और वही बच्चे भी सीखेंगे आगे चल करके बुढ़ापा में उनका सहारा बच्चे बनेगा और सम्मान करेगा। तो मैं जहां तक समझता हूं, मूर्ति पूजा माता पिता से बच्चे को दूर करता है। इसलिए मूर्ति पूजा से दूरी बनाना चाहिए। और वह पूजा, आदमी को कोई सहारा चाहिए, तो आपके पास सहारा है, क्योंकि आपको माता पिता और गुरु ने सब कुछ दिया है और दे रहा है, और जीवन के अंत तक वो देगा ही। तो दूसरे को सहारा की कहां जरूरत पड़ती? जो आप ईश्वर और भगवान के खोज रहे हैं,
क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आपके अंदर ही है। अपने आप को ढूंढिएगा तो आप में ही ईश्वर का वो रूप दिखाई पड़ेगा। बुद्ध ने कहा कि मानव ही ईश्वर और भगवान हो सकता है, उसका गुण ही उसको ईश्वर बना सकता है। लेकिन मानव के अलावा जो कल्पना करता है वह सब झूठा कल्पना है, काल्पनिक कल्पना है। उसके तरफ नहीं मुड़ना चाहिए और इसको माता पिता को कुछ खुद ही संभलना चाहिए कि हम उससे दूर रहें, जिससे कि हमारा बच्चा भी हमें आगे चल करके सम्मान सेवा करता रहे, बुढ़ापा का सहारा बने। तो आपको क्या करना है? नंबर 1, दहेज प्रथा को छोड़ना होगा। दहेज प्रथा ही आपको बहू और बेटा से दूरी बनाता है। दूसरा मैंने कहा, पहले मैंने क्या कहा कि भगवान ईश्वर आपको माता पिता से दूरी बनाता है। दूसरा, दहेज प्रथा ही बहू और बेटा से दूरी बनाने का काम करता है आगे चल करके बुढ़ापे में, क्योंकि दहेज लेने वाला बेटा नहीं होता। दहेज लेने वाला बेटा कि बाप होता। बाप और मां दहेज का डिमांड करता, लड़का कोई दहेज का डिमांड नहीं करता। हाँ, कुछ परसेंट लड़का दहेज का डिमांड करता हो, लेकिन ज्यादातर लड़का दहेज का डिमांड खुद नहीं करता। उसके माता पिता ही दहेज के डिमांड भी करते और दहेज में मिला हुआ सामान को वह छोटा समझ करके जो नहीं मिला है उसके लिए बहू के माता पिता को ताना देते हैं और यह ताना उनका जीवन तक चलता रहता है, जिसका प्रभाव पड़ता है कि अंत में बुढ़ापे में माता पिता से बहू और बेटा को दूरी बन जाता है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्रथम कारण ईश्वर और दूसरा कारण दहेज प्रथा और तीसरा कारण जो मैंने कहा कि आप पंचशील का पालन नहीं करेंगे, आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं। हम अपने बच्चे को सुधारने में लगे हुए हैं कि बच्चे गलत कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को खुद नहीं सुधारेंगे तब तक आप बच्चे को नहीं सुधार सकते, न पत्नी को सुधार सकते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आप बात बात में झूठ बोल रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं, बेविचार के भी लक्षण आप में हैं, शराब दारू भी आप सेवन करते हैं। तो क्या यह सारे गुण बच्चे में नहीं जाएगा? बच्चे में जाएगा।
और उसका प्रभाव पड़ेगा आपके बुढ़ापे में। इसलिए आपको आचरण को, अपने आचरण को बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। मानवता, करुणा, मैत्री की भाव सबके साथ रखना पड़ेगा। अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे के साथ भी रखना पड़ेगा। तभी आपके बच्चे में सुधार हो सकता है और बच्चे अच्छे बन सकते हैं। आज तो देखते हैं कि माता पिता, पहले देखते थे कि माता पिता मंदिर जाते थे, अब माता पिता को समय नहीं है, बच्चे को थाल पकड़ा देते हैं मंदिर जाने के लिए। जिस बच्चे के स्कूल की जरूरत थी आप उसे मंदिर की तरफ भेज रहे हैं, तो वहां जाएगा तो अंधविश्वास, पाखंड ही मिलेगा, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं और स्कूल से उसकी दूरी बन जाएगी। तो जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको जो नहीं कहना चाहिए, वो बच्चे के साथ कह रहे हैं और सारा दोष बच्चे को दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माता पिता को सबसे पहले सुधरने की जरूरत है, पंचशील को पालन करने की जरूरत है, प्राकृतिक नियम को पालन करना है, प्राकृतिक से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तभी जाकर के आप साधु बनेंगे, तभी आपके बच्चे भी साधु बनेगा। आप में अच्छा गुण आएगा तो बच्चे में भी वो अच्छा गुण आएगा। तो आपने तो अपने ऊपर देखा नहीं, सारा दोष बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं। आपने जिस समय सुधरने की जरूरत था उस समय अपने आप को सुधारा नहीं, तो फिर बाद में आप सुधर नहीं सकते। आपको मुंह चलेगा, जुबान चलेगा। अगर मुंह और जुबान चलेगा तो आपके आने वाला समय दुखदायी हो सकता है। लेकिन आप पंचशील का पालन करेंगे तो आपको साधु बना देगा, सज्जन बना देगा और उसका आपको समाज से भी प्रतिष्ठा मिलेगा और बेटा बहू से तो मिलेगा। तो आज मैं जहां तक समझता हूं कि मुझे समझने की जरूरत है, मुझे अपने आचरण में सुधार लेने की जरूरत है। मैं आपसे भी कहूंगा आप खुद अपने आप को सुधार लीजिए, बच्चे सुधर जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।